नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी योग भारती का आज मैं आपको 8वां पाठ जिसका नाम है तत्सत और लेखक है जैनेन्द्र कुमार, इनका पहला भाग आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। ये जो चित्र है यह चित्र उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी का है। तो लेखक परिचय देखिए। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु सन 1988 में हुई। प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यास, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश नाटक, मेरे भटकाव, ये और वे संस्मरण, साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि। विधा परिचय कहानी गद्य साहित्य की एक रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानी में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माणकर्ता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्ति के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। सभी का एक अस्तित्व होता है, इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। अब हम कहानी की ओर आते हैं। पेज नंबर 39 देखिए। मैं पहले परिचित को पढ़ता हूँ और बाद में उसका विश्लेषण कर दूंगा। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुँचे। वे पुरानी शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। लेखक कहते हैं कि इस कहानी में एक बड़ा सा एक गहन, इसका अर्थ है घना जंगल। एक गहन जंगल या वन में 2 शिकारी शिकार की खोज में बहुत घने वन में आ पहुँचे।
वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में यानी शिकार की खोज में वे दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होने लगती थी। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे उनकी छांव में उन्होंने वास किया, यानी विश्राम करते हुए जंगल की भयानकता के विषय में वे अपने आप में बातें करते रहे। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना है। कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे? वे गए। ये जो दो शिकारी आए थे वे विश्राम के हेतु पेड़ के नीचे यहाँ पर विश्राम करने यहाँ पर बैठे थे और आपस में जंगल की भयानकता के विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे और फिर वहाँ से वे चले जाते हैं। वन के यहाँ पर जो जो पेड़ है, पेड़ ने यहाँ पर शीशम का पेड़ है, शीशम के पेड़ ने बड़ के पेड़ से यहाँ पर अब दो पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो शीशम का पेड़ बड़ से यहाँ पर कहता है कि बड़ दादा अभी तुम्हारी छाया में ये जो आए थे वे कहाँ गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब उन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना। तो यहाँ पर बड़ दादा और शीशम इन दो वृक्षों के बीच में बातचीत हो रही है। शीशम का पेड़ बड़ के पेड़ को यहाँ पर कहता है कि बड़ दादा अभी जो तुम्हारी चाह में या छाया में ये जो बैठे थे वो कौन है और वे गए या नहीं गए? तो इस पर बड़ दादा कहता है कि हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? और वह एक सवाल करता है कि तुम उन्हें जानते हो या नहीं जानते? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। और इस पर बड़ जो है, बड़ दादा कहता है कि जब मैं छोटा था तब इन्हें उसने देखा था और इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना रहता है। देखा वे चलते कैसे? अपने तने के दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। और इस बड़ दादा का या बड़ वृक्ष का कहना है कि ये जो आदमी जो है इनको यहाँ पर पत्ते नहीं होते और वे चलते कैसे हैं? तो अपने तने जैसे दो शाखाओं पर। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। तो यहाँ पर शीशम का पेड़ कहता है कि ये लोग इतने ऊंचे रहते हैं। ओछा इसका मतलब है तुच्छ। तो ये किस तरीके से यहाँ पर बढ़ते हैं? ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? तो इस पर बड़ दादा जो है कहता है कि हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होते। जड़ इसका मतलब है
मूल, और बड़े तो काहे पर। काहे पर इसका मतलब है किस पर। इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनक कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है। अब शीशम का पेड़ और बड़ का पेड़, इन दो पेड़ों के बीच में बातें हो रही है, और इन दोनों की बातें सुनकर बीच में ही यहाँ पर बबूल का पेड़, जिस पर कांटे ही कांटे हैं और हवा जाने जैसी, यहाँ पर उनके भी उस बबूल के वृक्ष पर पत्ते नहीं हैं, और हवा ऐसी रुक जाए ऐसा यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर क्या नहीं है। सांप छनक कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, जिसके तन पर कांटे ही थे। वो बीच में ही बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन ऐसे देखे हैं। हमसे तुम बहुत दिन या बहुत साल तक जिए हो। यह बताओ कि किसी वन को भी आपने देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। अब यहाँ पर बबूल का पेड़ जो है, यह उसके मन में जो एक प्रश्न है कि वन क्या है। ये जो आदमी थे, दो शिकारी थे, आपस में भयावने वन के बारे में बातचीत कर रहे थे, और कुतूहल भरे मन से यह बड़दादा को प्रश्न करता है कि उसने अपने जीवन में वन को देखा है। तो वह कहता है कि मैंने इस वन नामक जो चीज़ है या वस्तु है उसको उसने नहीं देखा। उसने शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, इन सभी को देखा है, पर वन नामक जानवर को या वस्तु को अब तक नहीं देखा। एक ने कहा कि मालूम होता है कि वह शेर चीतों से भी अधिक भयावना या डरावना होता है। बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम कैसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। अब यहाँ पर बड़दादा कहता है कि डरावना या भयानक तुम किसे कहते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी तो सबसे प्रीति है या प्यार है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही है होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपेट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। अब यहाँ पर बबूल का पेड़ बीच में ही कहता है कि दादा, तुम जिस तरीके से प्रीति या प्यार करते हो आपस में, उस तरीके से मैं किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा।
आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपेट को छोड़कर शेर चीतों को मार देते हैं। उन्हें ऐसे मरते आपने सामने से देखा होगा, लेकिन वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक या भयानक ऐसा होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। अब ये जो पेड़ के नाम है, पेड़, साल, सेमर, सिरस, और ये यहाँ पर बड़दादा, बबुल और शीशम, इन तीनों की बातचीत में यहाँ पर उनकी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए ये पेड़ भी यहाँ पर आए हैं। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बास खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी से आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। अब यहाँ पर ये जो सब पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है और बबूल का पेड़ है, पहले इन तीनों के बीच में बातचीत हो रही है आदमी को लेकर, बाद में वन को लेकर। वन उनके ख्याल से या उनका एक प्रश्न है उनके मन में कि वन क्या है, या वन किसे कहते हैं, या कौन सा जानवर है। तो आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस इस बातचीत में यहाँ पर शामिल हो गए हैं। और इस पर पास खड़ा हुआ जो बांस का पेड़ है, वो बांस भी यहाँ पर सीटी सी आवाज़ देकर यहाँ पर बीच में ही कहता है कि मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। और वो कहता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, तो मुझे सब दिखाई देता है और इसी वजह से मैं सब जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा है कि तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन नामक किसी वस्तु को देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बास ने रीति आवाज़ से कहा। रीति इसका मतलब है खोखली आवाज़। खोखली आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। अब यहाँ पर बांस का जो पेड़ है वह अपने खोखली आवाज़ से कहता है कि मालूम होता है कि हवा मेरे भीतर के रिक्त में से या मेरे अंदर से वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। यहाँ पर ये जो पहला भाग है यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो भाग है मैं आपको अगले पाठ में बताऊंगा। तो इस पाठ में, इस कहानी में जो नए शब्दार्थ है उसको हम देखते हैं। तत्सत इसका अर्थ है वही सत्य है। सेमर इसका अर्थ है शालमली। सिरस शीर्ष वृक्ष, वाग्मयी बातुनी या बहुत बोलने वाला। तुमुल यानी घमासान। गहन इसका अर्थ है घना या अभेद्य। ओछा इसका अर्थ है तुच्छ या काहे पर, इस शब्द का अर्थ है किस पर। खौफनाक इसका अर्थ है भयानक। पोला इसका अर्थ है खोखला। रीति इसका अर्थ है खोखला।
यहाँ पर यह पहला भाग यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला जो भाग है मैं जल्द ही आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।